ये राधिका जी, जैसे उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाएं बाहर निकलेंगी, उनका गला काट दिया जाएगा, महिला अपराध बढ़ रहा है, तो 5 साल में या पिछले 27 साल में कहें तो क्या किया आपने? वो तो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, हाल ही में गरिश्मा केस हुआ था, जो बहुत ही दर्दनाक किस्सा था। 47 दिन में इसका निर्णय हुआ और बाहर जिसने ये दुष्कर्म किया था उसको जेल हुई गई। जो भी यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रकार की दुष्कर्म करता है कोई भी नारी के प्रति, उसको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलता है और सजा मिलती है। हम लोगों के यहाँ एक 181 हेल्पलाइन है, जो अगर आप फोन करते हो तो तुरंत उस पर एक्शन आता है। एक शी टीम है जो पुलिस ने बनाई है, वो शी टीम इतनी सक्षम है कि जैसे ही फोन जाता है तुरंत वहाँ लोग हाजिर हो जाते हैं। वहाँ बहनें, औरतें, इस पूरी शी टीम में महिला पुलिस कर्मचारी हैं और वो लोग बिल्कुल इतनी ट्रेंड है कि वो लोग एक मामले को फटाफट सुलटा भी देती हैं। क्योंकि कभी कभी रेप केस में या कभी कभी एक महिला को दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन में जाना, बात करना, FIR लगाना, तो यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो आपके घर पर आएंगी। जो भी आपके साथ तकलीफ हुई है, जो भी दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ उसको समझ के ये पूरी की पूरी बात सुलटाई जाती है। और क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर जो भी ये इंसान जिसने किया है उसको भी कैद के साथ उसको भी जेल हुई जाती है और उसको डेफिनेटली एक दंड मिलता है, जिसके कारण पूरे समाज में भी एक बहुत लाउड मैसेज हो जाता है। बिल्कुल, इन्होंने प्रगति जी सारे इन्होंने चीजें गिनाई। और मैं आपको एक और बताऊं, नवरात्रि में जो लड़कियां 2-2 बजे 1:30 बजे बैकलेस चोली पर 2 व्हीलर पर जाती है, वो मेरे गुजरात की बहनें हैं जो कहती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जाएंगे, हम ये 9 दिन मजा करेंगे और कोई भी किसी की भी ताकत हो तो बताना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमें बचा लेगी। ये है नवरात्रि, जो हर 9 दिन लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं और मजा करती हैं। बिल्कुल, मैं प्रगति जी, मैं राधिका जी से पूछना चाहती हूँ कि 27 साल पहले गुजरात में क्या नवरात्रि नहीं होती थी? 27 साल पहले क्या महिलाएं बाहर नहीं निकलती? नवरात्रि के 9 दिन नहीं चलिए, ये तो तमाम मुद्दे रहे जिन पर गुजरात की संस्कृति है, जिन पर वोट हुआ है। अभी जब मैं बोल रही हूँ मैं एग्जिट पोल पर वापस आना चाहूंगी। क्या आप एग्जिट पोल के नतीजों को मानते हैं? क्या एग्जिट पोल के नतीजे जब आपके फेवर में जाते हैं तो सही रहते हैं, जब आपके फेवर में नहीं जाते तो वो गलत हो जाते हैं? गोनिका जी, हमने छत्तीसगढ़ के भी कुछ एग्जिट पोल्स देखे थे और सारी मीडिया चैनल्स और सारे पोल्स वगैरह बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। पर नतीजा क्या आया? कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी ना, तो इस बार गुजरात के नतीजे भी बहुत अच्छे से आएंगे। आप देखना, मतलब लोग जो चाहते हैं वो नतीजे आएंगे। क्योंकि हमने जाके पूछा है गोनिका जी, हम लोगों से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकारा है ना कि हम गांव-गांव गए हैं, तो लोगों ने हमें बताया है कि हम महंगाई से बहुत परेशान है। आज भी जो कल सेकंड फेज का वोटिंग हुआ ना, तो सेकंड फेज में आज भी पीने के पानी का बहुत बड़ी समस्या है। जो 27 साल से विकास की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वहाँ पीने का पानी तक नहीं पहुँचा पाई है। वहाँ पे आज भी किसानों को जो लाइट दिया जाता है, 8 घंटे की लाइट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें भी 8-10 काप बीच में आ जाता है और पूरी वो लाइट बिजली भी नहीं दे पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक सुई से लेके कुछ भी लेने के लिए आज मार्केट में निकलते हैं तो निर्मला जी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई। एक मिनट राधिका जी, एक मिनट, महंगाई और महिलाओं का मुद्दा है, क्या आपको ग्राउंड पर ये मुद्दे दिखे? पहले तो मैं अपने दोनों गेस्ट से एक बात क्लियर कर दूं कि आप चुनाव खत्म हो चुका है, तो आप मुद्दों पे आप जो भी कहेंगे वो जनता उस पर अपना फैसला सुना चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं, सुनिए, जनता उस पर फैसला सुना चुकी है। अब बात ये हो रही है कि आप लोगों का इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा रहा। मैं आपसे प्रगति जी सबसे पहले एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप जिस बात कर रही हैं वोटर की आपके साथ, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से वोटिंग डिक्लाइन हुई है वो तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। लास्ट ईयर आप देखिए जिस प्रकार का आंदोलन का माहौल था, जिस प्रकार का एक तरह से एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट पूरी तरह से साफ दिख रहा था, उसके चलते जबरदस्त वोटिंग हुई।
इस बार आप देखिए दोनों फेजेस में वोटिंग नीचे गिर गई। अभी जब यानी मैं आई कांग्रेस ना का तब वोटर आप नहीं बता निकला। रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। चलो हम भी मानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, काम समझे किया है। आप। और दूसरी बात यह कि मोदी जी के 51 किलोमीटर का सबसे बड़ा रोड शो अहमदाबाद में हुआ, राइट। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हुआ। अच्छी बात तो है ना? उसके हाँ अच्छी बात है, हम अच्छी मानते हैं बात कि है। चलो अच्छी बात है। हाँ। उसके बावजूद भी अहमदाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। एलिस ब्रिज सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है। उससे पता चलता है कि बीजेपी के जो कमिटेड वोटर है वो बीजेपी से नाराज है और वो वोटिंग करने नहीं गए। ऐसा कुछ जितने नहीं। वोटर्स बाहर निकले हैं वो एंटी इनकम्बेंसी के वोट है, जिसको कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, और जो लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए वो वोट्स बाहर आए। बाकी जो देख लीजिए आप, सिटी में सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है और सारे विलेजेस में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा वोटिंग विलेजेस में हुई है। महिलाएं देखिए और वोटिंग तो युवा दोनों बाहर जगह कम निकले हुई है, हैं। वोटिंग दोनों जगह हुई है। तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर बता देता हूँ। 41 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 10% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है और 42 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 5% से कम हुई है वोटिंग। यानी 93 सीट्स पे जहाँ पे पोलिंग हुई है उसमें से 83 सीट्स पे वोटिंग कम हुई है। इसलिए गांव और शहरी इलाके दोनों में वोटिंग कम हुई है। पर उसमें सवाल भी- ये है कि आपका वोटर बाहर आया या नहीं, और आपसे भी कांग्रेस पार्टी का जैसे आप फर्स्ट दोनों बैंक में से किसको लगता है कि किसका वोटर बाहर नहीं आया? जैसे क्या फर्स्ट फेज में पहले वोटिंग बैंक को कम finish हुई करने थी दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष जी है जगदीश ठाकुर जी, हमारे सुखराम भाई राठवा जी, हमारे प्रभारी श्री इंचार्ज श्री, सबने मिलके बूथ कमेटी के जो हमारे एजेंट है उसकी मीटिंग बुलाई थी और बोला था कि आप अपने विलेज से और आसपास के एरिया से कोई एक भी वोटर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो कम से कम बूथ तक ना पहुंचे। तो कांग्रेस पार्टी ने वो मेहनत की है सेकंड फेज में कि हमारा जो वोटर है वो एटलीस्ट बूथ तक पहुंचे और अपना वोटिंग कर पाए। तो इस बात से मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के वोटर्स बाहर निकले हैं, उसने वोटिंग किया है। आप अहमदाबाद, इसीलिए मैं शहरों का बार बार बोल रही हूँ, जैसे आप साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, वहाँ गाँव में ज्यादा वोटिंग हुई है। जो सीट क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एरिया आता है वहाँ पे कम वोटिंग हुई है। मैं राधिका जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि वोटर निकला नहीं, वो किसका वोटर नहीं निकला? उनका कहना है कि वो तो बूथ तक लेकर गए थे, उनके तो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो उनको जिम्मेदारी दी थी कि बूथ तक आप लेकर जाएं वोटर को। सेकंड फेज में इसकी कोशिश भी की गई, तो क्या आपका वोटर बाहर नहीं निकला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोटर्स निकले हैं बाहर। हमारे तो पेज प्रमुख रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की जो ताकत है वो शक्ति केंद्र और बूथ तक है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़े युवान नहीं आए हैं, अगर आप देखेंगे तो युवानों का जो रेशो है वो बहुत कम हुआ है। दूसरा, इस समय थोड़ी शादियां भी चल रही थी। तीसरी बात यह है कि काफी लोग जब कोविड के टाइम में जितने लोग नहीं रहे हैं वो लोग मतदार यादी से अभी तक निकले नहीं है, वो चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को वो डिफिसिट लग रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसे हम देखेंगे तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर थे, क्योंकि कल ये गुड न्यूज हमें मिलने वाली है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जहां पर भूपेंद्र भाई हमारे जो मुख्यमंत्री का नाम है, मुख्यमंत्री जी का पद ग्रहण करेंगे और हमारी सरकार वापस 7वीं बार गुजरात में आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।